नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस होने के बाद वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अब एक और बहुत ही बड़ा झटका लगा है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, रिपोर्ट्स सामने आई हैं जो कि बताती हैं कि बांग्लादेश में लगभग 700 से लेकर 1000 के आसपास स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड गारमेंट एंड टेक्सटाइल यूनिट्स हैं जो कि यहां पे शट डाउन हो चुकी हैं। और ये सारी जो गतिविधियां हैं ये लगभग हमें पिछले 40 डेज के अंदर देखने को मिली हैं जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की गवर्नमेंट गिरी है। एक और रिपोर्ट भी यहां पे सामने आई थी, उसने आंकड़ा बताया था कि कुल मिला के बांग्लादेश में 3000 के आसपास बड़ी और छोटी कपड़े के कारखाने हैं, जिसमें से 800 से 900 ऑलरेडी बंद हो चुकी हैं। और अब जो रिपोर्ट सामने आई है वो बताती है कि 700 से 1000 के आसपास जो यहाँ पे कारखाने हैं बेसिकली उनको यहाँ पे ताले लग चुके हैं। एंड इस चीज का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को हुआ है दैट इज द नेबरिंग कंट्री इंडिया, जिसमें कि स्पेसिफिकली हमारे उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये कहा जा रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स बांग्लादेश में हो रही थी उसके बलबूते पर उत्तर प्रदेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मोटे लेवल पे इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिलने वाली हैं, जिसमें कि ऑलरेडी 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है, जो कि स्पेसिफिकली यूपी के टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश होने वाला है। बात करेंगे इन दोनों ही डेवलपमेंट्स के बारे में कि आखिरकार व्हाट आर द रीजंस जिसके चलते बांग्लादेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इतनी दिक्कतें आ रही हैं। एंड ऑल्सो समझेंगे कि इंडिया आखिरकार इस चीज के ऊपर किस तरीके से कैपिटलाइज कर रहा है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आया है। अब बिहार के पटना में भी हमारा एक ऑफलाइन सेंटर आ चुका है, जहां पर हम लोग आपके लिए यूपीएससी एवं बीपीएससी के कोर्सेज को शुरू करने जा रहे हैं। साथ ही में हमारे ऑफलाइन सेंटर्स ऑब्वियसली नई दिल्ली के करोल बाग में, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ऑलरेडी शुरू किए जा चुके हैं, जहां पर आपको यहां पर दी गई डेट्स के ऊपर जीएस कोर्सेज को लॉन्च किया जाएगा। एंड जीएस कोर्सेज के साथ साथ डेडिकेटेड सीसैट, एसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज जैसी सारी सेवाएं अवेलेबल करवाई जाएंगी। फिर भी कोई डाउट है आप लोग हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फोन नंबर्स पर फोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल, यूपीएससी सिलेबस जैसी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करिए। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो रिपोर्ट जो सामने आई है विद रिस्पेक्ट टू बांग्लादेशी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वो ये कहती है कि ऑलमोस्ट 3000 अगर वहां पर बड़ी और छोटी टेक्सटाइल के कारखाने हैं, उसमें से 700 से लेकर 1000 के आसपास जो स्मॉल और मीडियम साइज्ड गारमेंट यूनिट्स हैं वो बांग्लादेश में अब बंद हो चुके हैं। और यहाँ पर रिपोर्ट ने बताया है कि केवल जो बड़े बड़े इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं, क्योंकि उनके पास पहले से काफ़ी पैसा था इसीलिए वो लोग यहाँ पे बच गए हैं, लेकिन बाकी यहां पर एक तरीके से बंद हो चुके हैं। और ये बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा झटका बन जाता है, बिकॉज आज से कई साल पहले बांग्लादेश का जो अपैरल्स का एक्सपोर्ट हुआ करता था वो केवल $12 बिलियन था, लेकिन ये इतना बढ़ चुका था कि 23-24 में यही एक्सपोर्ट $46 बिलियन पे पहुंच चुका था। और इनकी जीडीपी का मोस्ट मेजर कंट्रीब्यूशन केवल टेक्सटाइल सेक्टर से ही आता था। लेकिन अब जब से गवर्नमेंट गिरी है, इन अ मैटर ऑफ 40-45 डेज हमें इतनी ज़्यादा यहाँ पे जो टेक्सटाइल फैक्ट्रीज हैं वो बंद होती देखने को मिल रही हैं। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। पहला कारण तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड टर्मोइल है, जो कि बाय द वे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्रमुख कारण है। लेकिन इसमें दो और कारण हैं जिन्होंने इस चीज़ को ऐड ऑन किया है। पिछले महीने अगस्त के एंडिंग में हम लोगों ने देखा था कि बांग्लादेश में बहुत सिवियर फ्लैश फ्लड्स देखने को मिले, जिसकी वजह से लगभग 6 मिलियन से भी ज़्यादा लोग सीधे तौर पे यहाँ पे इफेक्ट हुए हैं। एंड ये बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने कहा है कि दिस इज़ द कंट्रीज वर्स्ट डिजास्टर इन रीसेंट हिस्ट्री। और इसका जो परिणाम था ये बांग्लादेश की टेक्सटाइल फैक्ट्रीज को भी भुगतना पड़ा। एंड साथ में जो यहाँ पे कई सारी टेक्सटाइल फैक्ट्रीज थी वो डिपेंडेंट हैं ऑन द फ्यूल कमिंग फ्रॉम इंडिया, लेकिन इंडिया ने अनाउंसमेंट करी थी कि हम लोग जो हमारी डीजल पाइपलाइन चलती है सिलीगुड़ी से दिनाजपुर तक
इसको आगे एक्सटेंड नहीं करेंगे। इंडिया ने कहा कि जब तक पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो देखने को नहीं मिलेगी, हम लोग इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो ये भी एक बड़ा कारण बना कि एक तरफ आपको ऑयल नहीं मिल रहा, एक तरफ आपके फ्लड्स आ गए हैं और दूसरी तरफ जो सरकार है वहाँ पर आपको स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिल रही, जिसकी वजह से ये सारी की सारी जो टेक्सटाइल फैक्ट्रीज हैं इनको दिक्कतें महसूस हुई। लेकिन इस पूरी चीज़ का फ़ायदा किसको हुआ? अब ऑब्वियसली बांग्लादेश बहुत सारी इंडस्ट्री को केटर करता था, स्पेशली यूरोपियन इंडस्ट्री, स्पेशली अमेरिकन इंडस्ट्री, लेकिन इसका फ़ायदा अब ले रहा है भारत, और उसमें भी स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। आप देखिए खबर जो है कल ही सामने आई है, ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को लेके बातचीत चल रही है उत्तर प्रदेश में। कई सारे यहाँ पे कंपनियां हैं जिसमें कि अरविंद मिल्स हुआ, वर्धमान टेक्सटाइल्स मुकेश अंबानी के द्वारा ओन की गई, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आहूजा टेक्सटाइल्स, इन सभी ने योगी गवर्नमेंट को अप्रोच किया है कि आपका जो अपकमिंग टेक्सटाइल पार्क है जो कि लखनऊ हरदोई वाले रास्ते पर आने वाला है, उसमें हमें भी यूनिट्स चाहिए। और इन्होंने कहा है कि हम लोग इतना सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करने को तैयार हैं, जिसमें कि अब कहा जा रहा है कि 400 के आसपास बड़े और छोटे यूनिट्स सेटअप किए जाएंगे, जिसके माध्यम से इंडिया में भी जो टेक्सटाइल की प्रोडक्शन है, स्पेसिफिकली यूपी में भी जो टेक्सटाइल की प्रोडक्शन है, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। अब देखा जाए तो इंडिया यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा। एक तरीके से जो अपॉर्चुनिटी बांग्लादेश ने क्रिएट करी थी, केवल हम लोग उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर कैपिटलाइज कर रहे हैं। अगर आप आज की डेट में इंडिया के अपैरल एक्सपोर्ट्स का आंकड़ा देखेंगे तो ये केवल $14.5 बिलियन है, लेकिन बांग्लादेश का ये आंकड़ा $46 बिलियन है। अब इंडिया ये सोचता है कि बांग्लादेश का ये आंकड़ा नीचे आएगा, और इसीलिए हमने अपना नया टारगेट बनाया है कि आने वाले 5 सालों में जो हमारा टेक्सटाइल गारमेंट्स का एक्सपोर्ट होगा वो $100 बिलियन को यहाँ पे टच कर सकता है। और ये तभी करेगा अगर आज हम लोग इन अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर कैपिटलाइज करेंगे। दिस इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू जो हमने आज से कुछ ही दिन पहले देखा था। भारत की जानी मानी कंपनी रेमंड ने अनाउंस किया था कि हमारी जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं बांग्लादेश में उनको वहाँ से बंद करेंगे और अपनी सारी सप्लाई चेन को हम लोग इंडिया में शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर आप देखिए रेमंड के भी बॉस ने यही बात कही थी, वी जस्ट वॉन्ट टू बैंक ऑन अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड बाय द बांग्लादेश क्राइसिस। इन्होंने यहाँ पर यही कहा था, वी आर सीइंग कि बहुत इंक्वायरीज आ रही हैं, थोड़ा समय लगेगा लेकिन हम लोग डेफिनेटली अपनी प्रोडक्शन लाइंस को इंडिया में ही शिफ्ट करने वाले हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि इवन दो हमारे पास लेबर महंगी है एज कम्पेयर टू बांग्लादेश, लेकिन फिर भी क्योंकि इंडिया में पॉलिटिकल सिक्योरिटी है, क्योंकि साथ में हमें मालूम है कि इंडिया के पास गारमेंट और फैब्रिक्स दोनों की सप्लाई अवेलेबल है, तो हम लोग अपनी सप्लाई चेन को इंडिया में ही लेकर आने वाले हैं। नाउ आई पर्सनली थिंक कि वैसे तो कई सारे फैक्टर्स हैं बांग्लादेश की इन प्रॉब्लम्स के लिए, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर वहाँ की पॉलिटिकल क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ही है। जो करंट गवर्नमेंट चल रही है, जो मोहम्मद यूनस की सरकार है, वो जब से आई है एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स रख रही है। एंड स्पेसिफिकली उन्होंने इंडिया को कई तरीके से इनडायरेक्ट वार्निंग्स दे दी हैं कि कोई भी यहाँ पर इंडिया के साथ जो MOU साइन किया है, जो प्रोजेक्ट साइन किया है, उसका विश्लेषण करेंगे, हमें सही नहीं लगा तो उसको रिवोक कर देंगे। अब इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। वहाँ का फॉरेन मिनिस्टर ये बोल रहा है कि अगर हमें कोई भी एग्रीमेंट सही नहीं लगा जो हसीना सरकार ने साइन किया था, उस एग्रीमेंट को हम लोग रद्द कर देंगे। अगर आप इस तरीके से गतिविधियां करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे जो बिजनेसेस वहां चल रही हैं वो वहां पर रहना प्रेफर नहीं करेंगे। एंड साथ में जब आप इस तरीके का आउटलुक रखेंगे तो आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी दिक्कतें महसूस होंगी ही होंगी, और इसी का जो फ़ायदा है वो एक तरीके से इंडिया को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे